दिखाता हूँ। मैं आपको फोन करने वाला था चाचा जी, आप खुद ही आ गए। देखा, इसने अपना इंतजाम खुद ही कर लिया। उस जमाने में रूपा देवी के गले में मंगलसूत्र पहनाने तक उसका चेहरा कैसा था मैं नहीं जानता था। वो जमाना ही कुछ अलग था। हाँ बिल्कुल, सारा जमाना बदल गया सिवाय तुम्हारे। अरे मौका लगने के साथ ही मेरी खिंचाई में लग जाते हो। बुढ़ा होने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी सठिया गया। तुम्हारी हरकत बस करो। तुम देखते क्या हो, जाकर गाड़ी निकालो, हम आते हैं। जल्दी आइएगा। हाँ आते हैं चाचा जी। अब हाँ हाथ रख लो। देखिए, लड़की देखने के शुभ अवसर पर हम लोग सिर्फ मर्द ही जा रहे हैं। अगर कोई औरत भी साथ होती तो अच्छा होता ना। अच्छा तो होता, लेकिन औरत कहाँ है? वो अपनी जानकी है, जैसा कहेंगे वैसा करेगी। बुलाऊं? चिट वाली जानकी? हाँ वही, उसे भी साथ ले लें। जूते पड़ेंगे। नहीं चाहिए तो छोड़ो। चलो चलो हाथ हटाओ। ले लीजिए। ये तो कभी भी खा सकते हैं, फिलहाल रखिए, बाद में खाएंगे। आप भी ले लीजिए। डाइटिंग? हाँ हाँ दिख रहा है। मोतीलाल जी, हमारे गोविंदा के बारे में आप नहीं जानते। इसके बारे में बोलने लगूं तो एक दिन काफी नहीं है। चाचा जी, एक शब्द उसका वर्णन कर सकते हैं, हीरा है। मेरे बारे में क्यों, बेटे के बारे में बात कीजिए। उनके बारे में जानकर हम क्या करेंगे, हमें तो आपके बारे में सुनना है। ये तो कुछ टेढ़ी नजर से देख रहा है। श्रीमान जी, आप बस्ती वालों के लिए कुश्ती भी करते हैं, अखबार में पढ़ा था। उन सब बातों के बारे में क्या बात करना, असली मुद्दे पर आते हैं ना। मेरा बेटा बहुत मेहनत से ऊपर आया है, बड़ा अकलमंद है, एक भी बुरी आदत उनके नहीं बारे है में इसमें। जानकर हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो आप ही कीमती हैं। बताइए, वैसे आप काम क्या करते हैं? आपको मुझ में इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही हो गया है। हम दोनों आपस में कभी फुर्सत में बात कर लेंगे, मुहूर्त निकल जाएगा, लड़की को बुलाइए। जरूर। अरे सुनो, बेटी को तो ले आओ। बड़ी सुंदर है, क्यों चाचा? करेक्ट, तुम्हें पसंद है ना, बस वही काफी है। पिताजी, आपके लिए ओके है ना? अरे मेरे ओके करने से क्या है, तुझे पसंद आनी चाहिए। तू देख। अरे देखने वालों को क्या है गोविंद जी, करने वाले को पसंद आनी चाहिए। मोतीलाल जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं पिता हूँ, ये मेरा बेटा है। अरे आई नो इट। आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं सर। मैं पिता हूँ और ये जो है ना, ये मेरा बेटा, ये दूल्हा है। हाँ वो नहीं, आप हैं। अबे ये तो ए, गोविंदा, आप ही समझाइए ना। आप समझाना क्या है, दूल्हे तो तुम ही हो ना। लगता है दामाद जी का गला तो एकदम सॉलिड है, आवाज में दम है। बहुत खुश है ना इसलिए। क्यों पिताजी, सही कहा ना? खुशी के मारे ही मुझे झटका देता है। तू बेटा हो के ये खेल खेलेगा तो मैं तेरा बाप हूँ। कुछ नहीं, थोड़ा मजाक के लिए झटका खा गया मैं एक बार लड़की से बात करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं, लड़की तुम्हें पसंद है ना, बाकी की बातें मैं कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे बात करनी ही है। गोविंदा साहब जी, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। ऐसी सिचुएशन आ गई जानकारी, हमने कमरे में बिस्तर की थी, कुर्सियों का इंतजाम किया, आप जाइए। 15 मिनट हो गया। एक दूसरे को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। हाँ वही, टाइम तो लगता ही है। बाबा क्या बात है? पिताजी अभी तक नहीं आए? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। और मैं भी। आधा घंटा हो गया है। कुछ भी हो, लड़की का बाप हूं ना, मुझे भी थोड़ा थोड़ा टेंशन हो रहा है। गड़बड़ तो नहीं होगा ना? अंदर फैन काम नहीं कर रहा था ना, पसीना पसीना हो गया। कम ऑन यार। अरे ये सब क्या है? पिताजी ये क्या किया? शादी हो गई, दिखता नहीं? अरे बाप रे, जान से मार दोगी क्या? चूहे के ऊपर हथनी की तरह गिर पड़ी। यहाँ बैठो। अरे ये सब क्या है? अंदर 2 गए थे, अब 3 बाहर आ गए हैं। वो कौन है? वो कहाँ से आ टपका? पीछे के दरवाजे से। क्यों जी? क्या हुआ जी? अरे मैं भी वही पूछ रहा हूँ। अरे कुछ तो बोलना।
इनका नाम बिरजू है पापा। हाँ। यहाँ नुक्कड़ पे इनकी एसटीडी की दुकान है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए पापा। क्यों जी, क्या हुआ जी? अरे चुप ना, बदतमीज लड़की। तेरे लिए बढ़िया सा रिश्ता आया है और तूने एसटीडी वाले घोंचू का हाथ थाम लिया। तुझे तो बस करो, बड़े आए धमकाने वाले। प्यार करने वाले एक पति से बढ़कर लड़की के लिए कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। अरे अपनी बेटी से प्यार करने वाले के इसी गली में रहते हुए सारे शहर में दूल्हा क्यों ढूंढते हो? क्यों जी, क्या हुआ जी? रुकिए बहन जी, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, आप सो जाइए। इसलिए जो आपको करना चाहिए वो मैंने कर दिया। इन दोनों को आशीर्वाद देके आप काम निपटा दो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक भी लफ्ज आगे निकाला तो जंक्शन जाम हो जाए। मेरी पूरी की पूरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई यारो। वो ग्लास उतार के ये ग्लास चढ़ाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा। थैंक्स मेरे शुभ चिंतक। वेलकम। गोविंदा, घर सजाने से त्योहार नहीं होता। लेकिन मंगलसूत्र पहनाने से शादी तो हो जाएगी ना? पहनाने के लिए मंगलसूत्र नहीं होगा। मंत्र पढ़ने के लिए पंडित भी नहीं होगा। आइए पंडित जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरे लिए सैकड़ों इंतजार करते हैं, तो तेरे इंतजार करने से क्या फर्क पड़ता है घोचू? इस तरह की बात कर रहे हैं? 1 मिनट, वो बंद कर। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, फोन पर बात कर रहा हूँ। ब्लूटूथ दिखाई नहीं दे रहा है? मैं केवल मोरो से 15 मिनट पहले ही आता हूँ। केवल मांगल्य तंतुना नहीं ना, इतना ही मैं पढ़ता हूँ, बाकी मेरा असिस्टेंट देख लेगा। तो सब कुछ तैयार है ना? फोन में बात कर रहे हैं। हमने पूछा तो सब कुछ तैयार है ना? इतने लोग हैं, जवाब क्यों नहीं देते कथो? सोचा आप फोन पे उसी बेवकूफ से बात कर रहे हैं। सब कुछ तुम ही सोचोगे तो मेरी क्या आवश्यकता है? मंत्र भी तुम ही पढ़ो। मैं चल रहा हूँ। पंडित जी मत जाइए। हाथ छोड़ो, मेरे पीछे आओ। अच्छा, सभी प्रॉपर्टी तैयार है? हमारे गोविंदा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। विवाह करने वाले पंडित से कॉमेडी? मैंने पूछा विवाह से संबंधित प्रॉपर्टीज के बारे में। फल फूल पान सुपारी वगैरह ना? केवल वही नहीं मूर्ख, नवधान, नारियल, कलश, माला, पंचामृत, मेरा भेजा जैसे कितने बहुत है। आपके भेजे के सिवा बाकी सब तैयार है। कौन है ये कन्या? टिफिन वाली जान। मुझे सब कुछ चेक करना पड़ेगा। नहीं मानेगी। फिर से कॉमेडी? हाँ। एक दूंगा तो सर नारियल की तरह फूट जाएगा। अरे तुम लाइन में रहना भाई। चलिए चलिए। अरे छोड़ो ना, मुझसे नहीं होगा। कल सीएम के घर की शादी में बुक किया है। कहाँ है कलश? कहाँ है? सारी आपसे नहीं पूछा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे कहा ना। अब ये क्या हो रहा है? करेक्ट, अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते। पंडित कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ गुरु, ये क्या कह रहे हो? तुमने ठीक से ढूंढा कि नहीं? सब जगह ढूंढ लिया गुरु, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करना है? तो शादी पोस्टपोन करके बाद में रख लेंगे। करेक्ट। कहा था पावरफुल पंडित है। ठीक है, जब वो मिलेगा तभी शादी करेंगे। फिलहाल ये शादी कैंसिल। सब लोग जाओ, शादी कैंसिल। कैंसिल? क्या है कैंसिल? शादी क्यों? पंडित जी नहीं होंगे तो शादी नहीं होगी। सुनिए, आपका नाम क्या है? कपिल शास्त्री। आपको शादी की विधियां आती हैं? विधि मंत्र चार तो मैं ही करता हूँ, वो तो केवल होठ हिलाते हैं। बहुत अच्छे। वो अभी नहीं करने वाले पंडित है, मैं मंत्र पढ़ने वाला पंडित। तो आप ही शादी करवाइए। अति उत्तम। जाइए। आप क्या देख रहे हैं? मैं असली पंडित के बिना शादी नहीं करूंगा। तुम्हें शादी पंडित से नहीं करनी है, लड़की से करनी है। यही फैसला है? यही फैसला है। तो ठीक है, चलो। चलता हूँ। मंगलसूत्र का है जजमान? अरे यहाँ है, मुझसे क्या पूछते हो? सुनो ना। ओहो, मंगलसूत्र खो गया। अशुभ है, अशुभ है। चलो उठो, दो। शादी कैंसिल, शादी कैंसिल। शादी में आए वो लोग खाना खाकर अपने अपने घर जाइए। अगला मुहूर्त बताओ, तभी शादी करूंगा। आप जाओ। अवश्य। ये बढ़िया सा मंगलसूत्र मेरे पास है। पंडित जी, जी लाओ। श्रीमान, आपका मन विचलित है, इसलिए ठीक तरह से 3 गांठ बांधिए। इधर 2 गांठ बांधूंगा, 1 गांठ तेरे गले में बांध के ठिकाने लगा दूंगा। दामाद जी, दुल्हन यहाँ है। हाँ? यहाँ। ए जानकी की बच्ची, मुझे और टेंशन मत दे। गला आगे करो। मांगल्यम दंतनानेन मजीवन हेतुना कंठे भस्मामि भगे संजीव शरणं शतम्। शादी रोकने का वादा करके तुम लोगों ने मुझे सुहागरात की चौखट पर खड़ा कर दिया। 25 साल तक मुझे जिस मर्दानगी पर नाज था, आज उसकी नीलामी हो जाएगी। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो गधो, कुत्तों, कमीनों? गोविंदा, औरतों के पास सैकड़ों टेक्निक्स होते हैं। दूध से शुरू करेगी, फूलों से उकसाएगी, बिस्तर पर जादू चलाएगी। पलक झपकने से पहले ही तुम कमिट हो जाओगे। फिर हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अब बचा के भी क्या अरे तो करोगे? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मरे रहना। ठीक है। सभी इंद्रियों पर काबू करने वाला एक ही ग्रह है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो है शनि ग्रह। जाओ, आशीर्वाद दो। डोंट प्रोसीड। नो प्रोसीडिंग्स। दो। अब देखना। फुल स्विंग।
लीजिए। क्या है? दूध। हाँ लाओ। दूध से शुरू करेगी। नहीं नहीं, दूध नहीं चाहिए। क्या बात है, दूध से कोई प्रॉब्लम है? सभी इंद्रियों पर काबू पाया ना मैंने, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी लाओ, दूध दे दो। काम से। पेपर भी पढ़ लिया, दूध भी पी लिया, अब और कोई काम नहीं दूसरा, जाओ सो जाता हूँ। गोविंदा, फूलों से उकसाएगी। ओके। वो फूल की खुशबू। वो साड़ी उतर गई थी तो उसे मतलब उड़ा रहा था आपको। हाँ बस उड़ा रहा था और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। क्या हुआ? छोड़ो मुझे डर है। पीछे हटो। गोविंदा, गो बैक। गोविंदा, पीछे हटो। कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं। काम तमाम। जो होना था सो हो गया, अब आगे क्या करना वो सोचिए गोविंदा भाई। मेरे भाई, तुम सब मिलकर बताओ मुझे क्या करना है। जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। सुनो, मर्द को शिकस्त देने के लिए औरत के पास दो हथियार हैं, एक बेड, दूसरा फुड। अरे बेइज्जत तो कल रात का हो गया ना। कल रात को शर्मा क्यों रहे हो? मुझे याद आ रही है। इनकी बात सुनो। आज के बाद वो हाँ कहेगी तो तुम ना कहोगे, और वो ना कहेगी तो तुम हाँ कहोगे। जो भी खिलाओगी तुम नहीं खाओगे। अब तो सर हिलाएगा, बाद में हमारे सर शर्म से झुकाएगा। नहीं यारो, इस बार देख लेना। गोविंदा, पावर पावर पावर। संभल के चलिए। क्यों पोज दे रही हो? हाँ, सिनेमा की हीरोइन समझती हो अपने आप को? नहीं जी, तो ये हाथ आप गिर न जाए इसलिए पकड़ लिया। हटाओ। गिरा क्या? फिर मैं फुलटू होकर आया हूँ, जानती हो? जानती हूँ जी। यानी पति फुलटू होके बर्बाद हो जाए, तुम एक पत्नी के नाते क्यों जी, क्यों पी के आते हो? ऐसा नहीं पूछोगी? आप क्यों पीते हैं जी? तुम मुझसे पूछोगे कि मैं क्यों पी के आता हूँ? एक मिनट। नहीं, आप ही ने पूछने को कहा ना। क्या? अगर मैं पूछने को कहूंगा तो तुम पूछोगी? गलत है। गलत है। नमस्ते वीरेंद्र सिंह। ये है मिश्रा जी, इस मंदिर के ट्रस्टी। ये है मेरी वाइफ। नमस्ते जी। मैं कैसे नहीं जानता जानसी को। इनके पिता हरिश्चंद्र प्रसाद और मैं बचपन के दोस्त हैं। क्यों बेटी, पिताजी अच्छे हैं ना? अच्छे हैं। अच्छा आप चलते कैसे हैं, हैं? चलो। मैं अच्छा हूँ, चलता हूँ। शांति, तुम एक बात जानती हो? मैं इस मंदिर में आखिरी बार रूपा के साथ आया था। इतने साल बाद आज दोबारा तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अरे अपना वीरू भाई, आओ परिचय कराता हूँ। ओए वीरू भाई। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? चलो उधर से चलते हैं। क्यों बे, बुलाया तो चुपके से भाग रहा था। अरे सुबह सुबह मंदिर में कैसे? बचपन की तरह चप्पल और नारियल के टुकड़े चुराने आया क्या? सुनो शांति, ये मेरा दोस्त वीरू भाई है ना? अरे वही वीरू यार, जानती हो बचपन में नीचे पहनने के लिए इसके पास निक्कर भी नहीं होती थी, अभी ऊपर की कमाई करके फ्लाईओवर बना रहा है। क्यों बे? अच्छा चलते हैं। अरे भागता कहाँ है यार?
ये लड़की ये मेरी धर्म पत्नी है पद्मा, अपने ड्रिल मास्टर रामकुमार जी की बेटी। साला साला गोविंदा। बचपन में सूखी लकड़ी की तरह थी, अब थोड़ी मोटी हो गई है। हाँ, यानी कि मैंने जो सुना सच है कि तुम इसे भगा कर ले गए और शादी कर ली। गोविंदा सुनो शांति, इसने इस लड़की को 7वीं कक्षा में ही फंसा लिया था। अब बस में आप चुप रहिए, आप बोलिए। देखा, बचपन की बातें कहने सुनने में कितना मजा आता है। याद है एक बार इसने तुम्हें छेड़ा तो तुम्हारे बाप ने इसे मारने के लिए साइकिल की ट्यूब लेकर इसका पीछा किया था। ये भी कोई कम नहीं है, तेज रफ्तार से भाग गया। गोविंदा। और सुनो शांति, इन दोनों की लव स्टोरी बहुत निराली है। टूरिंग टॉकीज में, नदी के किनारे, खेतों में, बागों में, बगीचे में, जहाँ भी देखो ये दोनों चिपके हुए दिखाई पड़ते थे। अरे बस करना गोविंदा, बोलने दीजिए ना। मत करना। अच्छा सुनो पद्मा, सुनने में आया कि जब ये तुम्हें भगा कर ले गया तब उस सदमे से तुम्हारे पिताजी चल बसे। अच्छा, उन्होंने कुएं में कूदकर खुदकुशी की। मेरे पिताजी मरे नहीं। क्यों? उनका नाम रामकुमार नहीं हरिश्चंद्र प्रसाद है। अरे रे रे, यानी तुम्हारी माँ ने रामकुमार जी को छोड़कर हरिश्चंद्र प्रसाद जी से शादी कर ली। मेरा नाम पद्मा नहीं राधा है और मेरे पिताजी का नाम हरिश्चंद्र प्रसाद है। इससे बात नहीं पट लूंगा। राधा 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 रुको। अरे मैंने ऐसा क्या ये कहा? क्या, आपने तो हद कर दी। कौन सी हद? चली गई, अब तो खुश हो? अरे रोता क्यों है, मैं तुझे ड्रॉप करूंगा ना। हाँ, पहले से ड्रॉप किया ना गड्ढे में, वही काफी है। ऑटो। बेटा सिद्धू, ये सब क्या है? हम तो बस इस शुभ कार्य देखने आए थे। पिताजी, शुभ चाहने वाला जो करता है वही शुभ कार्य है। ये महलों वाले हमारा शुभ नहीं चाहते, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऐसा मत कह बेटा, मेरी बात मतलब तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? प्यार करता हूं, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार भी चाहिए, लेकिन इन दोनों से बढ़कर है मेरे लिए मेरे पिता। सिद्धू, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मेरे पिताजी के अपमान के सामने ये कुछ भी नहीं है। आपको इसका एहसास दिलाने के लिए ही मैं इंतजार करता रहा। जल्दबाजी करो सिद्धू। जल्दबाजी मैं नहीं, आप कर रहे हैं। चलिए पिताजी। मेरे पिताजी से क्या कहा था? ये सिद्धार्थ राज वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा। नेवर, चाहे जितने भी जन्म ले लूं, सिद्धार्थ तो सन ऑफ गोविंद राज है। यहीं रोको। ओके ब्रदर, एक माँ के कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन एक ही ऑटो में सफर तो किया। ये घर आपका है? हाँ मेरा है भाई। इतना सब होते हुए अकेले आए बिना शेयर ऑटो में क्यों आए? सिर्फ अपने लिए कभी नहीं सोचता, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि रवि कुमार सिर्फ एक बात से वाकिफ नहीं, झूठ से। शक की निगाहों से मत देखिए। जब भी आपका मन करे आ जाइए, बिना खर्च के कॉफी पिलाऊंगा, बिना बिल का भोजन भी। ठीक है? ठीक है। अब आप लोग जाइए, मेरी वजह से आपको देर ना हो जाए। नमस्ते। बेवकूफ है साले, पैसे दिए बिना ही यहाँ तक आ पहुँचा। गेट खोल। मैं देर से आया इसलिए सब दुखी हैं। इसने तो रोनी सूरत बनाई है। मंगनी पर मैं नहीं आऊंगा तो तुम सब रोगे। मैंने उसी दिन वकील को बोला था। जानते हो उसने क्या किया? मुझे चारों टिकट देकर रिजर्वेशन के डिब्बे में डाल दिया। फिर यूं हुआ जीजा जी, 4 स्टेशन के बाद टीटी ने मुझे उतार दिया। अरे भाई, मेरी भांजी की मंगनी है, बताया किसी ने नहीं सुना। कमाल है, पूरा ब्यौरा बता रहा हूँ फिर भी वही शक्ल। तुम सुनो दीदी, वक्त पर आने के लिए रेत की लारी में चढ़ गया, हाईवे पर उसने ट्रैक्टर को ठोक दिया। वहाँ बहुत बड़ा लफड़ा। इसमें मेरी क्या गलती है बोलो दीदी? तेरी कोई गलती नहीं है, तू अंदर जा। अरे जब तुम भी उन्हीं की तरह बात कर रही हो। श्वेता बेबी, आखिर हाईटेक बस में आना पड़ा, वो मुझसे भी स्लो थी। इतना कुछ बोल रहा हूँ, रिएक्ट भी नहीं करते आप। इंसान है कि जानवर है? जान से मार दूंगा, बस कर। ये क्या, मंगनी पर नहीं आए तो मारते हैं, ऐसा भी रस्म है? अरे बोले ना। मंगनी टूट गई है, आप खुश? अच्छा, तो थोड़ा सेंटिमेंट यूज करता हूँ। ये आपने क्या किया जीजा जी? मेरे ना आने से मंगनी तोड़ दी। आपको मुझसे इतना प्यार है, एक वोटर के ना आने से पोलिंग पोस्टपोन करते हैं? ये क्या बेवकूफी नहीं है? वैसे भी पब्लिक आपको मनहूस बोलती है, पता है? चले पे नमक छिड़ककर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए इसे, मैंने कहा ना तो अंदर जा। इस पे क्यों बिगड़ रहे हैं? अब आगे क्या होना वो सोचिए। हाँ, होने के लिए बाकी क्या है? इतने वर्षों में मैंने जो कमाया, नाम मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। डैड, जो हुआ उसकी वजह से आपका नहीं,
असल में मेरा अपमान हुआ तुम्हारा है। तो सिर्फ अपमान हुआ है बेटी, मेरा तो नुकसान भी हुआ है। 25 लाख का खर्चा करके फंक्शन रखा और लोग मुझे पर थूक रहे हैं। जिसके लिए सिद्धू ने मुझे ठुकराया उसी को उससे दूर कर दूंगी। ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं होगा। उस दिन देखा था ना। डैड, व्हेन यू कांट बीट देम जॉइन देम। सिद्धू की पत्नी बनकर उस घर में कदम रखूंगी और बाप बेटे के बीच दरार पैदा करूंगी। देखो तुम दरार पैदा करोगी या क्या करोगी मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन दोनों साथ नहीं रहना चाहिए, दोनों को अलग करना होगा, तभी मेरा जो अपमान हुआ उसकी थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी। ये गोविंद तो सबका है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 ये गोविंद तो सबका है, हरदम ही तुम सबके